हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं संजीता, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। आज की वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे, वो भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से। आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो बहुत सारे बहनों तक पहुँच पाए। आप अगर घर पे ही 40 साइज ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना चाहते हैं तो मेरे साथ कटिंग कीजिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करती रहूँगी, जिससे कि आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक पेपर को ले लिया है जो कि वाइट पेपर है, तो आप कोई भी पेपर ले सकते हैं। तो इसके ऊपर हम सबसे पहले इंची टेप को रखेंगे और 40 साइज ब्लाउज के लिए हमारा जो ब्लाउज की लंबाई है 15.5 इंच है, तो हम यहाँ पर 16.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद देखिए इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो आपको जो स्क्रीन में मेजरमेंट दिख रही है, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे और इसमें हमें लूजिंग भी ऐड करनी होती है। तो ये लूजिंग हमें कितना ऐड करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हमारा शोल्डर है 14 इंच, तो इसे हाफ करेंगे और एक मार्क करेंगे 7 इंच पे। और शोल्डर डाउन के लिए देखिए हम यहाँ पर 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। ये सभी साइज़ के लिए हमें 1 इंच इस तरीके से डाउन करना है। और गले के तरफ से देखिए 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद देखिए ये हमारा डीप नेक ब्लाउज बनने वाली है। तो हमारा चेस्ट है 40 इंच, तो 40 से लेकर 40 को हम डिवाइड करेंगे 6 से और जितना भी आंसर मिलेगा हमें हाफ इंच प्लस करना है। तो हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए 7 इंच पे मार्क करेंगे। तो आपके 40 साइज ब्लाउज अगर डीप नेक में बना रहे हैं तो आप इस तरीके से 7 इंच पे आर्म होल के लिए मार्क कीजिएगा। इस लाइन को हम पहले सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने चेस्ट लाइन को मार्क कर लिए हैं। अब देखिए हमारा चेस्ट कितना है, 40 इंच की हमारा चेस्ट है, तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10 इंच। तो हम यहाँ पर 10 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। तो वेस्ट है हमारा यहाँ पर 35 इंच, तो हम यहाँ पर 8.75 इंच पे मार्क करेंगे 1 इंच डाट के लिए और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब चेस्ट वाली पॉइंट को वेस्ट वाली पॉइंट के साथ इसे हम इस तरीके से मिलाना है। ऐसे फिटिंग वाली लाइन को भी हम लगा लेंगे। तो बैक पार्ट पे हमें इतना ही मार्किंग करनी है। जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे फिर हमें साइड वाली पॉइंट से मिलाते हुए रखना है और बैक पार्ट की कटिंग करना है। तो चलिए हम अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो देखिए फ्रंट पार्ट के लिए हमने पेपर को ले लिया है। अब देखिए शोल्डर को हाफ करते हुए हम यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। तो 1 इंच डाउन पे हम एक मार्क इस तरीके से कर लेंगे और गले की तरफ से हमें 2.5 इंच पे एक मार्क करना है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर ली है क्रॉस लाइन। अब देखिए आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करेंगे, जैसे कि हमने बैक पार्ट पे लिए मार्क किए थे। अब इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने मार्क को स्ट्रेट लगा ली है। अब देखिए यहाँ से हमें शोल्डर माइनस करना है। देखिए यहाँ से हमें 1 इंच अंदर की ओर एक मार्क कर लेंगे, क्योंकि और इन दोनों पॉइंटों के अंदर जितना भी गैप आ रहा है हमें चेक करना है। तो ये गैप जो है हमारा हाफ इंच की है, तो यहाँ से हमें हाफ इंच पे एक मार्क करनी है और इन दोनों पॉइंटों को एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो आप अगर फ्रंट में 6 इंच तक या फिर 6.5 इंच तक अगर आपका नेक डीप है तो आप यहाँ से 1 इंच इस तरीके से अंदर जाकर और मार्क कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जितना भी हमें शोल्डर मिला है इस लाइन के ऊपर इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से हमें सेंटर में एक मार्क करेंगे और इस मार्क से हमें नेक के लिए मार्क करना है। तो नेक है हमारा 6.5 इंच, तो हमें यहाँ पर 6.5 इंच पे एक मार्क इस तरीके से लगा लेंगे। अब इस तरीके से ऊपर की मार्क को हमने हाईलाइट कर लिया है, इसे हमें अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब जो भी मार्क लगानी है हमें इस लाइन के ऊपर ही से लगाना है जो हमने अभी मार्क किया है स्ट्रेट लाइन। तो अब देखिए नेक की जो लाइन है इसे हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। अब इंची टेप को हमें इस लाइन से ही रखना है और सारी मार्क को लगाना है। तो यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और अपेक्स पॉइंट के लिए मार्क को लगा लेंगे। तो अपेक्स पॉइंट के लिए देखिए हम यहाँ पर अपेक्स पॉइंट आपको जितना भी है हाफ इंच प्लस करते हुए आपको यहाँ पर मार्क को लगाना है।
तो 10.5 इंच हमारा अपेक्स पॉइंट है, तो हम यहाँ पर 11 इंच पे मार्क कर लेंगे। और ब्लाउज़ की जो लेंथ है 15.5 इंच है, तो मैं यहाँ पर 16.5 इंच पे एक मार्क इस तरीके से कर लेना है और इन दोनों पॉइंटों को हमें सीधा कर लेंगे। इस तरीके से लाइन को हमने सीधा कर लिया है। अब देखिए चेस्ट है हमारा 40 इंच, तो इसमें 2 इंच की लूजिंग देनी है, तो हमारा आंसर हुआ 42 इंच। इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 10.5 इंच। तो हम इस चेस्ट लाइन के ऊपर 10.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड में आपको हाफ इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्क को करना है, यानी कि टोटल में आपको 2 इंच प्लस करते हुए ही मार्क करना है। तो इस तरीके से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब कमर है हमारा 35 इंच, तो 8.75 इंच पे हम यहाँ पर इस तरीके से मार्क करेंगे। और यहाँ से हमें देखिए 40 साइज़ के लिए यहाँ पे हमें 3 इंच के डार्ट के लिए मार्किंग करनी है और यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को करना है। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद देखिए फिटिंग वाली लाइन को हमें इस तरीके से मिला लेना है। चेस्ट वाली पॉइंट और वेस्ट वाली पॉइंट को हमें ऐसे मिला लेंगे और मार्जिन वाली पॉइंट को हम इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरीके से हमारा मार्किंग हो गया है। अब देखिए हमें यहाँ पर चेक करेंगे 6 इंच आ रहा है, तो हम इस लाइन के ऊपर भी 6 इंच पे एक मार्क को कर लेंगे और इन दोनों के ऊपर इंची टेप को रखते हुए हमें इस सेंटर में एक मार्क करना है। तो देखिए ये फ्रंट साइड है, मैं लिख रही हूँ जिससे कि आपको इजी हो। इन दोनों के ऊपर इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में एक मार्क कर लेना है। और सेंटर वाले मार्क के ऊपर भी हमें 6 इंच पे एक मार्क करना है और 0.25 इंच जितना, यानी कि 2 लाइन जितना हमें अंदर की ओर मार्क करना है, क्योंकि ये फ्रंट साइड है तो हमें इसलिए अंदर की ओर मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट को हमें इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने जो पॉइंट की मार्किंग की हुई थी, यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर की ओर एक मार्क करना है और इस पॉइंटों को मिलाते हुए हमें आर्म होल की ड्रॉ कर लेनी है। ऐसे हमने आर्म होल ड्रॉ कर ली है। अब देखिए अपेक्स डिस्टेंस के लिए हम देखिए 40 साइज़ ब्लाउज़ में हम यहाँ पर 4 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 3.75 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 4 इंच से 2 लाइन कम हम यहाँ पर मार्क करना है। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद अब देखिए इन दोनों पॉइंट को हमें मिला लेंगे। तो इस तरीके से हम लाइन बना लेंगे। अब देखिए डार्ट के लिए हमने यहाँ पर 3 इंच की मार्किंग की थी, तो 3 इंच को हमें यहाँ पर रखना है और एक मार्क को कर लेना है और इन दोनों पॉइंटों को हमें मिला लेंगे और यहाँ से हम प्रिंसेस की शेप दे देंगे। तो इन दोनों पॉइंट को पहले हम इस तरीके से मिला लेते हैं। अब देखिए हमने डार्ट के लिए 3 इंच की मार्किंग की थी, तो 3 इंच को हमें हाफ करना है और 1.5 इंच को चेस्ट लाइन के ऊपर रख के और आर्म होल के ऊपर मार्क कर लेना है। अब देखिए 1.5 इंच को हमें हाफ करना है, तो इसे 0.75 इंच के ऊपर एक मार्क करना है और हाफ इंच नीचे जहाँ पर हम स्टिच मार्जिन करते हैं, सिलाई करेंगे, वहाँ से हमें 1.5 इंच जहाँ पर भी आ रहा है इस तरीके से मार्क को कर लेंगे। तो यानी कि इसका जो टोटल की गैप है ये हमारा 1.5 इंच आनी चाहिए। अब अपेक्स पॉइंट और इन पॉइंटों को मिलाते हुए हम कर्व स्केल को रखेंगे और प्रिंसेस कट की शेप दे देंगे। सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे और मिलाते हुए स्केल को रखना है और इस तरीके से शेप दे देना है। ऐसे शेप देने के बाद देखिए स्केल को हमें बस इस तरीके से घुमा लेंगे और इसे भी हम आगे की ओर बढ़ाते हुए इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब देखिए हमें इस लाइन को चेक करना है, तो इंची टेप की मदद से हम इस लाइन को चेक करेंगे। 6.5 इंच आ रहा है, तो हमें यहाँ से भी 6.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। तो आपका कम या ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपको इस तरीके से चेक करना है और जहाँ पर भी आपका आ रहा है रेडी, तो इस तरीके से मार्क को कर लेना है। अब देखिए आर्म होल की तरफ से हमें हाफ इंच नीचे की ओर एक मार्क करना है। ये सभी साइज़ के लिए आपको इस तरीके से हाफ इंच नीचे एक मार्क कर लेनी है और इस लाइन को ऐसे आगे की ओर बढ़ा लेंगे। अब देखिए आर्म होल की पॉइंट के साथ में कर्व स्केल को रखना है और इस लाइन के ऊपर कर्व स्केल को मिलाते हुए रखेंगे और आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे।
ऐसे हमने आर्म होल की ड्रॉ कर ली है। अब देखिए यहाँ से हमें प्रिंसेस कट की शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हल्के हाथ से गोलाई देते हुए प्रिंसेस कट की शेप दे देंगे। और इस लाइन को हमें चेक करना है, 5.5 इंच आ रहा है तो हमें इस लाइन के ऊपर भी इंची टेप को घुमाते हुए 5.5 इंच जहाँ पर भी आ रहा है तो हमें इस तरीके से एक मार्क को कर लेना है। तो यहाँ पर हम मार्क को कर लेंगे। अब देखिए बैक साइड से हमें 1 इंच ऊपर जाना है। इस तरीके से हमें सभी साइज़ के लिए 1 इंच ऊपर इस तरीके से जाना है और इन दोनों पॉइंट जहाँ पर भी मिल रहे हैं हमें एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारा लाइन बन के रेडी हो गया है। आपको रेडी शोल्डर जितना भी चाहिए उसमें आपको 0.75 इंच जितना मार्जिन रखना है और इस तरीके से एक मार्क को कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 3.25 इंच पे मार्क किया है और जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है हमें नेक के लिए इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे। तो ऐसे हम बॉक्स को बना लेंगे। अब इसके अंदर हम राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो राउंड शेप भी दे सकते हैं, कोई भी शेप आप दे सकते हैं, राउंड या फिर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम शेप को लगा लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट ओपन वाला प्रिंसेस कट बनने वाली है। तो इसको जब हम कटिंग करेंगे तो फ्रंट की साइड हमें मार्जिन एक्स्ट्रा रखते हुए कट करना है और दोनों पार्ट के ऊपर मार्जिन रखते हुए ही हम इसे कट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम कट कर लेंगे। अब इसे हम बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और साइड वाले मार्क को मिलाते हुए रखना है और बैक पार्ट की कटिंग करना है। तो इस तरीके से हम देखिए फिटिंग वाली लाइन के ऊपर फिटिंग वाली लाइन को इस तरीके से मिलाते हुए रखेंगे और जितना भी आर्म होल हमारा डाउन की ओर जा रहा है हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है। ऐसे मार्क कर लेंगे और यहाँ पर भी जितना गैप आ रहा है हमें एक मार्क कर लेना है और ये गैप को हमें चेक करना है। तो ये गैप हमारा कितना आ रहा है, तो देखिए इससे पहले हम चेक करेंगे। इसका गैप जो आ रहा है 1/2 इंच की आ रहा है तो हम यहाँ पर भी 1/2 इंच पे एक मार्क को कर लेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब देखिए आपको बेल्ट के लिए जितना रेडी चाहिए आप इस तरीके से रख सकते हैं या तो फिर आप रेडी 11 इंच या फिर 10 इंच पे मार्क कर सकते हैं नेक डीप। तो यहाँ से देखिए शोल्डर माइनस करना है हमें 1.5 इंच, तो 9-10 इंच पे आपको इस तरीके से 1.5 इंच पे मार्क को अंदर की ओर मार्क को करना है शोल्डर माइनस के लिए। और जितना भी गैप आ रहा है हम इस गैप को स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। जैसे कि ये हमारा डीप नेक बनने वाली है तो इसे हम चेस्ट लाइन के नीचे ही हमारे नेक की जो डीप है वो चली जाएगी, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा 1/2 इंच बढ़ाते हुए और एक मार्क करना है। तो आपका जो डीप है नेक की अगर चेस्ट लाइन के नीचे जा रही है तो एक्स्ट्रा फिर से हमें 1/2 इंच माइनस करके एक मार्क इस तरीके से कर लेना है। तो शोल्डर माइनस करने के बाद हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से मार्क को करेंगे। अब देखिए इस वाली जो रेडी अभी हमें शोल्डर मिला है इस शोल्डर को हम चेक करेंगे। जितना भी आंसर आ रहा है हमें यहाँ पर भी मार्क कर लेना है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। तो सेंटर वाली मार्क के ऊपर भी हमें 6.5 इंच पे मार्क करना है, जैसे कि हमने शोल्डर के लिए मार्क को लगाए थे। तो यहाँ से 0.25 इंच बाहर की ओर एक मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे। तो बैक पार्ट के लिए आपको 0.25 इंच बाहर की ओर मार्क करना है और फ्रंट के लिए आपको 0.25 इंच अंदर की ओर मार्क करना है। तो आर्म होल क्रॉस की तरफ से देखिए इस तरीके से हमें 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से डॉट डॉट देते हुए हम आर्म होल की शेप कर लेंगे। अब ऐसे ही बैक पार्ट की मार्किंग हमारा हो गई है। आप इसमें 9 इंच या फिर 10 इंच की डीप की नेक के लिए डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस तरीके से पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर रखना है और 1/2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए इसे कट कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी स्टिचिंग।